हेलो व्यूवर्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। हर एक सीरियल की अपडेट के बाद बारी आ चुकी है उस सीरियल की बात करने की, जिस सीरियल की कहानी में हर रोज हर दिन एक नया ड्रामा होता है, एक नया तमाशा होता है। परवरिश को लेकर सवाल उठते हैं, रिश्तों को लेकर सवाल उठते हैं, कहानी को लेकर सवाल उठते हैं, किसका किसके साथ है रिश्ता, कौन किसका है दुश्मन, कौन किसका है दोस्त, कई तरह के सवाल उठते हैं। ऐसी ही एक सीरियल की कहानी है जिसने शुरुआती वक्त में तो फैंस की खूब वाहवाही लूटी, लेकिन उसके बाद जब रिश्तों के बीच ड्रामा, रिश्तों के बीच अदला बदली शुरू हुई, तो लोगों ने यहाँ पर खूब सारी बातें बनाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि उस शो को बॉयकॉट करने का फैसला भी ले लिया था फैंस ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की। सीरियल अनुपमा में हम सब देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, लेकिन कहानी में अभी ड्रामा होना बाकी है, क्योंकि अभी तक जितने भी ड्रामे हुए हैं उससे और ज्यादा बड़ा ड्रामा अभी होना बाकी है। दरअसल हम देख रहे हैं सीरियल अनुपमा की रीसेंट एपिसोड में कि किस तरह पूरा शाह परिवार सड़क पर आ चुका है, और इसकी वजह से फाइनली कहानी में खूब सारे ड्रामे और ट्विस्ट एंड टर्न्स हम देख रहे हैं। हमने साथ ही ये भी देखा सीरियल अनुपमा में कि कैसे शाह परिवार जैसे ही सड़क पर आया तो अनुज और अनुपमा ने ये फैसला ले लिया कि वो जल्द ही इस परिवार को अपने साथ रखेंगे, वो भी कहीं और नहीं बल्कि आशा भवन में। अभी भी आशा भवन को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस ये है कि आखिर जो आशा भवन अंकुश ने किसी और को बेच दिया है, जिस आशा भवन में अभी तक अनुज अनुपमा रह रहे हैं, उस आशा भवन के असली मालिक का आखिर सच क्या है। जहां एक तरफ शो के रीसेंट एपिसोड में हमने देखा कि पाखी और तोशु ने आशा भवन में ड्रामा किया, जिसकी वजह से उन्होंने आधी रात को ही अनुपमा ने दोनों को बाहर निकाल दिया। अब जब तेज बारिश हुई, तूफान आना शुरू हुआ, तो तोशु ने दिमाग लगाया कि क्यों ना किसी होटल में जाकर रहा जाए। अब तोशु के पास एक क्रेडिट कार्ड था, और इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ही वो एक होटल में पहुंचा, और फाइनली पाखी और तोशु ने होटल में रहने का फैसला लिया। जब अगली सुबह हुई होटल में रहने के बाद, तो सवाल यहाँ पर ये उठा कि यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा। अब जब तोशु ने अपना कार्ड निकाला और उसने पेमेंट करने की कोशिश की, तो हर बार तोशु की पेमेंट डिक्लाइन हो गई। इसके बाद ये बात पता चली कि तोशु के सारे कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। बता दें कि अब ये सारी बातें सामने आने के बाद फाइनली पाखी और तोशु ये प्लान करते हैं कि वो इस होटल को छोड़कर भाग जाएंगे। अब जब जैसे ही तोशु और पाखी भागने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अनुपमा सामने आ जाती है। अनुपमा तोशु और पाखी को इस तरह से भागते हुए देख सिक्योरिटी को तोशु और पाखी की सारी सच्चाई बता देती है, और राज खोल देती है कि वो होटल का बिना पैसा दिए फरार हो रहे हैं। अब यहाँ पर होटल वाले तोशु और पाखी को पकड़ लेते हैं, होटल में रखकर उनसे बर्तन धुलवाते हैं, होटल का सारा काम करवाते हैं, और फाइनली इसी के साथ शुरू होता है ड्रामा। खैर, ये तो था सीरियल अनुपमा का रीसेंट एपिसोड। अब बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की, तो तैयार हो जाइए सीरियल अनुपमा में रविवार के स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि रविवार के स्पेशल एपिसोड में अब खुलने वाला है बहुत ही बड़ा राज। इंतजार था, सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर आशा भवन का असली मालिक कौन है, या फिर कौन है आशा भवन के असली मालकिन। तो ये सच बहुत जल्द सामने आने वाला है, और ये राज भी कोई और नहीं बल्कि मैडम देविका अनुपमा को बताने वाली है असली मालकिन का सच। राज खोलने वाली है कि आशा भवन की असली मालकिन कौन है, और इसके पीछे किसका हाथ है, किसने ये सारा खेल खेला है, क्या है पीछे की कहानी। ये सारे सच अब देविका अनुपमा को बताने वाली है, कैसे, किस तरह, कब और कहां पर। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के शो अनुपमा में आप और हम सब देखने वाले हैं फाइनली शो की कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्रैक, या फिर यूं कहें कि कहानी में आने वाला है बहुत जल्द एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, यूं तो आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन देख ही ली होगी, जिसमें हमने लिखा है कि फाइनली अनुपमा के सामने आ जाएगा सच
कि आखिर कौन है आशा भवन का असली मालिक, या फिर यूं कहे कि आशा भवन की असली मालकिन। शो के रिसेंट एपिसोड में क्या कुछ चल रहा है ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होगा इसके साथ आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही बताएंगे पूरा सच। तो बता दें कि जितनी बार भी अनुपमा मुसीबत में आई है, हर बार अनुपमा की मदद उसके पति अनुज या फिर अनुपमा की सबसे खास दोस्त देविका ने की है। इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको मेकर्स दिखाएंगे। काफी लंबे वक्त से हम देविका को सीरियल अनुपमा में नहीं देख रहे, लेकिन अब आशा भवन को लेकर सवाल उठा है और सस्पेंस की बात हो रही है कि आखिर कौन है आशा भवन का असली मालिक। तो इसका राज अनुपमा के सामने कोई और नहीं खोलेगा, बल्कि खुद देविका ही खोलेगी। जी हाँ, बता दें कि अब तैयार हो जाइए आप सब सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, जिसमें सोमवार को आप सब देखेंगे रिश्तों का पलटता हुआ खेल, रिश्तों की बदलती हुई कहानी और रिश्तों को लेकर खूब सारा तमाशा भी आप देखेंगे, जिसमें फाइनली बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। बता दें आप सबको कि अब देविका की एंट्री मेकर्स करने वाले हैं फिर से सीरियल अनुपमा में, जहां पर देविका आते ही ये राज खोलने वाली है किसी और के सामने नहीं, बल्कि वो राज खोलने वाली है फाइनली अनुपमा के सामने आशा भवन का। बता दें कि देविका को लाने के पीछे का मकसद मेकर्स का यही है कि वो आशा भवन से जुड़े सारे राज अनुपमा को बता दें कि सोमवार के एपिसोड में सबसे पहले तो देविका की एंट्री होगी, जहां देविका आते ही अनुपमा से मिलेगी, अनुज से मिलेगी और सबसे मिलकर काफी खुश होगी। जिसके बाद अनुपमा और अनुज जब देविका को आशा भवन का सच बताएंगे तो देविका राज खोलेगी अनुपमा के सामने आशा भवन से जुड़ा। बताए कि सच की आखिर पूरी सच्चाई क्या है, राज क्या है, सच बताएगी कि किस तरह से आशा भवन को अंकुश ने किसी और को नहीं बेचा, बल्कि आशा भवन उसने कर दिया है अपनी ही पत्नी यानी कि बरखा के नाम। जी हाँ, बता दें कि देविका बताएगी कि किस तरह वकील के साथ मिलकर अंकुश ने ये सारा खेल खेला है, ताकि अनुज और अनुपमा चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन बरखा की नाम से आशा भवन को नहीं छुड़ा सकते और ना ही कोई भी बरखा से आशा भवन को छीन सकता है, क्योंकि बरखा ने भी इस आशा भवन को अंकुश से लेकर किसी और शख्स को बेच दिया है। और अब सबसे पहले जो मालकिन आशा भवन की बनी थी वो बरखा थी, लेकिन अब यहाँ पर खबर ये आ चुकी है कि आशा भवन को बरखा ने किसी और शख्स को बेच दिया है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस शख्स के नाम कर दिया है बरखा ने ये आशा भवन, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की जिंदगी से ही जुड़ा होगा, जिस शख्स का बेहद खास रिश्ता अनुपमा के साथ होगा। अब जब इस शख्स की एंट्री होगी बरखा के साथ, तब जाकर अनुपमा को पता चलेगा आशा भवन की असली मालकिन के साथ आशा भवन के असली मालिक का सच। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर ये सारे सच जानने के बाद क्या फैसला लेगी अनुपमा और अनुज। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज की रिपोर्ट। तो गाइस, देखा आपने किस तरह से सीरियल अनुपमा में फाइनली जो अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस था कि आशा भवन का असली मालिक या मालकिन कौन है, ये सच, ये राज देविका के जरिए फाइनली अनुपमा के सामने आ जाएगा। जिसके बाद ये देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होगा कि आखिर अनुपमा अपने आशा भवन को किस तरह से बचाएगी, कहां अपने परिवार को लेकर जाएगी, कैसे रहती हुई नजर आएगी और कैसे सबक सिखाएगी अपने दुश्मनों को, अनुज के दुश्मनों को, और कैसे जीत दिलाएगी अपने अनुज को। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
तो कैसी लगी आप सबको हमारी अपडेट जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।